की वीडियो देखते हैं कि हाँ जी पुर्तगाल की जो नेशनलिटी के ईयर हैं वो चेंज हो गए हैं। पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए हैं। आप के ईयर वेस्ट हो रहे थे फर्स्ट ईआरसी से पहले 1.5 साल या 2 साल, वो अब आपका जो फाइल लॉक करते हैं तो उसका भी नेशनलिटी में ईयर काउंट होगा। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आजकल पुर्तगाल में एक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है कि पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने जो नेशनलिटी के ईयर थे वो मिनिमम कर दिए हैं उनको। अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियो देखते हैं यूट्यूबरों की या टिकटॉक पे उनकी वीडियो देखते हैं कि हाँ जी पुर्तगाल की जो नेशनलिटी के ईयर हैं वो चेंज हो गए हैं, पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए हैं। आज इसके बारे में वीडियो बनाएंगे कि असल में है क्या और हम लोग समझ क्या रहे हैं। असल में अगर आप पुर्तगाल की नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो पुर्तगाल की नेशनलिटी का रूल ये है कि पुर्तगाल में आपको 5 साल लीगल गुजारने होते हैं। तो मोस्टली लोग जो इधर आके डॉक्यूमेंट लेते हैं वो 88, 89 आर्टिकल में आके फाइल लॉक करते हैं। तो इधर पहला टीआरसी लेने के बाद जो है वो 5 साल लीगल गुजारते हैं। दैन वो 5 साल लीगल गुजारने के बाद वो नेशनलिटी अप्लाई करते हैं। तो ऐसा होता था कि आप अगर पुर्तगाल में इंटर हुए हैं तो आपको निफ बनवाना पड़ता था। निफ बनवाने के बाद निफ फिर जुनता फिर जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आप फाइल लॉक करते थे। तो जब आप फाइल लॉक कर देते थे तो आपको लीगल जो है वो काम करने की इजाज़त होती थी। तो आप जो है वो जब सेफ में जाते थे को 6 टैक्स लीगल आदमी को और इलीगल आदमी को 12 टैक्स चाहिए होते थे। आजकल जो इंटरनेट में न्यूज़ वायरल हो रही है वो ये हो रही है कि पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने जो आप के ईयर वेस्ट हो रहे थे फर्स्ट ईआरसी से पहले 1.5 साल या 2 साल, वो जो है वो नेशनलिटी में ईयर काउंट होंगे। मतलब कि वो आपको एज आ लीगल तस्वर किया जाएगा। तो ये एक तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए हैं ये पुर्तगाल की पार्लियामेंट में ये एक डिबेट चल रही थी कि एक लॉ जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया था कि जो नेशनलिटी के ईयर हैं, जो लोगों के पहले टीआरसी से जो 1.5-2 साल वेस्ट होते हैं वो लीगल नेशनलिटी में काउंट किए जाएं। ये जो पार्लियामेंट में लॉ पेश किया गया था ये 80% तकरीबन जो है वो पास हो गया था, लेकिन ये फाइनल स्टेज पे था कि इस पे वोटिंग होनी थी इस लॉ पे। ऐसी बात है जब कोई भी लॉ किसी भी कंट्री में जब नया आता है तो इस पे वोटिंग ली जाती है कि इस लॉ नेशनलिटी के लॉ को चेंज करना चाहिए या नहीं। तो इस जब ये पार्लियामेंट में वोटिंग हुई तो ये उधर वोटिंग इसके और इस लॉ को चेंज ना किया जाए इसके हक़ में ज़्यादा वोटिंग पड़े। तो ये लॉ अभी तक वैसा ही है कि जैसे आज से पहले था कि कोई भी आदमी अगर पुर्तगाल में आता है तो उसको पहला टीआरसी लेने के बाद फिर आपका नेशनलिटी ईयर काउंट होगा। आजकल मैं भी आप भी सब लोग यही टिकटॉक पे और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं कि जो अब आपका जो फाइल लॉक करते हैं तो उसका भी नेशनलिटी में ईयर काउंट होगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। जो पार्लियामेंट में वोटिंग हुई है इसके बारे में भी मैं वीडियो के नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। आप खुद भी जा के देख सकते हैं कि इसके हक़ में और इसके मुखालिफ कितने वोट पड़े हैं। तो ये एक वैसे फेक न्यूज़ है जो पूरे पुर्तगाल में जो बाहर पुर्तगाल से लोग बैठे हुए हैं वो यही समझ रहे होंगे कि हम जो फाइल लॉक करते हैं ये वाले जो हमारे तकरीबन 15 से 18 मंथ वेस्ट होते हैं ये भी नेशनलिटी में काउंट होंगे। तो अब ये एक और आर्टिकल है जो पुर्तगाली गवर्नमेंट ने इशू किया है कि आप जब फिंगर देने जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है वो फिंगर दे के आते हैं तो तकरीबन 6-6 महीने 8-8 महीने 9-9 महीने तक लोगों का कार्ड नहीं आता। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अब मतलब कि तकरीबन 2 दिन पहले एक ये आर्टिकल पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने इशू किया है कि जिस दिन से आपने अगर फ़र्ज़ किया 8 फ़ेब को आपने अगर फिंगर दी हैं तो आपका नेशनलिटी का जो ईयर काउंट होगा वो 8 फ़ेब को ही आपका जो है वो नेशनलिटी का डे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है ये हम सब के लिए, आपके लिए भी, कि आप जब फिंगर दे के आते हैं तो उस दिन से ही आपका जो है वो नेशनलिटी का दिन स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन से आप जो है वो आप काउंट कर लें। 8 फ़ेब के बाद आप 5 साल तक लीगल आपने पुर्तगाल में गुजारने हैं। ठीक है, तो ये एक असल कहानी है पुर्तगाल में। लेकिन यूट्यूब पे और टिकटॉक पे 2 दिन से मैं भी यही देख रहा हूँ कि जो पुर्तगाल में नेशनलिटी के ईयर हैं वो अब चेंज हो गए हैं। जो हम फाइल लॉक करते हैं तब से हमारे नेशनलिटी के ईयर काउंट होंगे। तो मैं कहता हूँ कि यूट्यूबरों को, टिकटॉकरों को कम से कम जो असल
हक़ाइक़ हैं वो बताने चाहिए। ये नहीं है कि सब ही यूट्यूबर टिकटॉकर एक ही जैसे हैं, लेकिन कुछ एक दो मैंने आदमी देखे हैं पुर्तगाल में जो यूट्यूबर हैं, वो एक अच्छी और लेटेस्ट और असल न्यूज़ देते हैं विद प्रूफ के साथ, ठीक है। और इसके अलावा मोस्टली लोग यही है कि हाँ जी व्यूअरशिप के लिए से मतलब कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं सिंपल। तो ये एक मैं कहता हूँ कि ये एक फेक न्यूज़ है सरासर। उसका प्रूफ मैं आपको जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कोई भी लॉ चेंज नहीं हुआ पुर्तगाल में। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि व्यूशिप नहीं लेनी झूठ बोल के, सीधा सीधा जो आपका सच है वो बताना है, जो मेरे साथ बीते वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शुक्रिया।